एवरीवन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, मतलब यह एक सामाजिक क्रियाकलाप है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम को 2 स्तरों में बांटा गया है। यह अधिगम 2 स्तरों पर होता है। प्रथम स्तर पर दूसरों के साथ अंतः क्रिया द्वारा। जब बालक अंतः क्रिया करता है तब सूचनाएं स्वतः ही व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं। द्वितीय स्तर पर सीखा हुआ ज्ञान बालक की मानसिक संरचना में एकीकृत होता है। पियाजे की तरह वाइगोत्स्की भी यही मानते हैं कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, किंतु इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एकाकी नहीं हो सकता। यह भाषा विकास, सामाजिक विकास व शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भी होता है। मतलब यह विकास भाषा का विकास होता है, सामाजिक विकास भी होता है और शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में भी होता है। वाइगोत्स्की जो कहते हैं कि यह विकास भाषा का विकास होता है, उन्होंने विकास को 4 श्रेणियों में बांट दिया है। यह भाषा का विकास है, सामाजिक विकास है, शारीरिक विकास है और शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ में भी यह विकास होता है। फाइन। और पियाजे के अनुसार यह संज्ञानात्मक विकास है। आगे देखते हैं क्या है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व प्रत्यात्मक काल, यह 2 वर्ष से 4 वर्ष तक चलता है। यह पूर्व क्रियात्मक के ही अंतर्गत आता है और इसमें आंत्र प्रज्ञ काल जो 4 से 7 वर्ष तक होता है। पूर्व प्रत्यात्मक काल जो 2 से 4 वर्ष तक होता है, इस खोज की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक नई नई चीज़ों को खोजता है तथा इस अवस्था में भाषा का विकास का विशेष महत्व होता है। आंत्र प्रज्ञ काल, आंत्र प्रज्ञ चिंतन से पियाजे का तात्पर्य बिना किसी तार्किक विचार प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेने से है। आंत्र प्रज्ञ से पियाजे का तात्पर्य बिना किसी तार्किक विचार के। आंतरिक जो उसकी अंतरात्मा से आया, आंतरिक चिंतन से आया है, वह पियाजे का तात्पर्य है कि तार्किक विचार की प्रक्रिया के बिना ही मस्तिष्क उस बात को तुरंत स्वीकार कर लेता है। वह अपने आंतर प्रज्ञ चिंतन के आधार पर होता है। इस अवस्था में विचार प्रक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, अर्थात बालक मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पाता। उदाहरण के लिए, यदि 2 समान लंबाई की छड़ी को आगे पीछे रखकर बच्चे से पूछा जाए कि कौन सी छड़ी लंबी है, तो वह बताएगा कि आगे वाली छड़ी लंबी है, जो कि गलत उत्तर होगा। आई होप कि आपको ये डिटेल डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में बच्चों और अधिगम के संबंध में यह माना जाता है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी हैं। इसी को आधार मानकर समावेशी शिक्षा का निर्माण किया गया है, जिसमें सभी विद्यार्थियों को अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार अधिगम अनुभव प्राप्त होते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास तक है। सर्वप्रथम स्थूल चालक विकास के फलस्वरूप बच्चे शारीरिक गतिविधियों का नियंत्रण एवं समन्वय सीखते हैं। चलना, उठना, बैठना, बोलना, जिससे वे गतियों को कर पाने में, शारीरिक संतुलन बनाने में, गति एवं नियंत्रण कर पाने में। जैसे देखिए, बच्चा अगर एक बार खड़ा हुआ तो वो 1-2 कदम चलता है, फिर गिर जाता है, फिर पुनः उठता है, फिर प्रयास करता है। इस तरह से वो अपने शरीर में एक बैलेंस बना रहा होता है कि आखिरकार उसे पूरी तरह से चलना आ जाए।
लेकिन यह धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, जब हम उसे प्रोत्साहित करते हैं तो वह धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा चलना सीख ही जाता है। शारीरिक संतुलन बनाता है, गति और नियंत्रण को पाने का प्रयास करता है, उसमें सामर्थ्यवान हो जाता है, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना। उसके बाद सूक्ष्म चालक का विकास के फलस्वरूप बालक अपने संसार के बारे में सीखने के विभिन्न प्रयासों में वस्तुओं को उठाने, पकड़ने, जांच और उन्हें परखने की क्रियाएं सीखता है। यही कारण है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होते हुए भी क्रम स्थूल से सूक्ष्म विकास की ओर होता रहता है। अब देखिए, पहले तो बालक जब छोटा होता है तो इस तरह से वो धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए उठना, गिरना, चलना, संभलना, ये सब कुछ चीज़ें सीखता है। और जब वह परिपक्व हो जाता है तो यह विकास स्थूल से शुरू होकर सूक्ष्म विकास की ओर चला जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसके अंदर बौद्धिक और मानसिक स्तर उसका बढ़ता चला जाता है तो वह अपनी बॉडी लैंग्वेज पर वर्क करना शुरू करता है। फिर कुछ गतिविधियां इसमें अनुवांशिक भी हो सकती हैं, वंशानुक्रम प्रवृत्तियां भी हो सकती हैं, जिनका असर भी बालक के ऊपर होता है। इससे इस बात को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है कि उसमें वंशानुक्रम और आनुवंशिक प्रवृत्तियां भी होती हैं जो उसके चाल ढाल, उठने बैठने में परिलक्षित होती हैं। परंतु इन सभी के बावजूद होते हुए भी वह जो कुछ चीज़ें सीख रहा होता है उसका प्रभाव व उसकी अमिट छाप भी एक बालक पर दिखाई पड़ती है। तो यह क्रम स्थूल से होकर सूक्ष्म विकास की ओर बढ़ रहा होता है। अतः बालक एक स्थूल विकास से सूक्ष्म विकास की ओर परिलक्षित हो रहा होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे किशोरावस्था कहते हैं। वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे कहते हैं किशोरावस्था। इस अवस्था में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा प्रौढ़ावस्था, वयस्कता के बीच का संक्रमण काल होने के कारण इसे जीवन का सर्वाधिक कठिन काल कहा जाता है। धन्यवाद।